छह द्रव्यों की चर्चा, उसमें उन छह द्रव्य संबंधी उत्पाद व द्रव्य रूप वस्तु का परिणाम, उसमें भी स्वरूप अस्तित्व, सादृश अस्तित्व, इसकी चर्चा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश का निषेध, फिर छह द्रव्यों का अपना स्वतंत्र स्वतंत्र स्वरूप, ये सारी चर्चा हमने विगत लगभग 92 गाथा से लेकर इस 144वीं गाथा तक देखा। यूं कहिए पूरा गेय का निचोड़ आचार्य देव ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्रत्येक द्रव्य प्रदेश से युक्त, प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टय से युक्त, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन और अपने अपने आश्रय से रहता है, पर के आश्रय का किंचित मात्र भी किसी को आवश्यकता नहीं। इतनी स्वतंत्रता प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक द्रव्य का परिणाम भी स्वसमय में खचित सुनिश्चित, ये सब समझ में आया। लेकिन आचार्य देव को लग रहा है कि ठीक है, ये सब समझ लिया है इसने, बट प्रयोजन की सिद्धि कहाँ हो रही है? हमारा प्रयोजन इस जीव को, इस श्रोता को अनुभव कराना था, अर्थात निशुद्धात्मा की प्राप्ति करानी थी। सम्यक दर्शन अधिकार इसको जयसिंह स्वामी कह रहे हैं, और गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार इसको अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं। तो गेय तत्व से प्रज्ञा प्राप्त हुई या नहीं? यदि गेय तत्व को जानकर प्रज्ञा प्राप्त नहीं हुई तो तुम्हारा गेयों को जानना विफल हो गया। इसलिए आचार्य देव को लगा और कुछ लिखना चाहिए, और अत्यंत करुणावश होकर यहाँ पर ज्ञान गेय विभाजन अधिकार लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ज्ञान गेय विभाग अधिकार। अपन थोड़ा सा यह भूमिका जो लिखी है डॉक्टर साहब के अनुशीलन में, उसको पढ़ेंगे और फिर मूल कोर क्या है इस अधिकार का, ये समझेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पेज नंबर 237 पर है अपन। गाथा 145 देखो। गेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार में द्रव्य सामान्य अधिकार और द्रव्य विशेष अधिकार के समाप्त होने के बाद अब यहाँ पर ज्ञान गेय विभाग अधिकार आरंभ करते हैं। गेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार यहाँ समाप्त हो ही गया है, क्योंकि सामान्य गेय और विशेष गेय दोनों प्रकार से गेयों की चर्चा हो चुकी है। किंतु पॉइंट टू बी अंडरलाइन, आत्म कल्याण की दृष्टि से ज्ञान तत्व और गेय तत्व, इन दोनों की पृथकता बताना अत्यंत आवश्यक है। क्या क्या लिखा है? ज्ञान तत्व और गेय तत्व, इन दोनों की पृथकता बताना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि आचार्य देव उक्त दोनों महाअधिकारों के बाद इस गेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ही ज्ञान और गेय में अंतर बताने वाले इस ज्ञान गेय विभाग अधिकार को लिख रहे हैं। ठीक है। देखो आगे सरल है, कोई विशेष बात नहीं। यद्यपि मैं मतलब आत्मा ज्ञान तत्व हूं, तथापि मैं आत्मा गेय तत्व भी हूं। दो बातें कह रहे हैं, मैं ज्ञान तत्व और मैं ही गेय तत्व। ज्ञान और गेय मतलब क्या? देखो, गेय सापेक्ष ज्ञाता निश्चित होता है, गेय है इसलिए ज्ञायक है। समझ में आ रहा है क्या? बट वास्तविक बात यह है
कि गे कौन? तो यहाँ पर कह रहे मेरा आत्मा ही गे और मैं ही ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? वे गे है लेकिन बहुत दूर के है। यहाँ अब एक कदम आगे बढ़कर मेरा आत्मा ही गे और मैं ही ज्ञान, इस बात की खबर कर रहे हैं। देखो, यद्यपि मैं ज्ञान तत्व हूं तथापि मैं गे तत्व भी हूं सेम टाइम। मतलब जानना ये भी काम है और जानने में आना ये भी मेरा ही काम है। अर्थात आत्मा एक ही समय में डबल रोल कर रहा है, जानता भी है और जानने में आ भी रहा है। देखो, ऐसी स्थिति में यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञान तत्व में भी आत्मा की चर्चा एवं ज्ञेय तत्व में भी आत्मा की ही चर्चा, दोनों ही स्थानों पर एक आत्मा की ही चर्चा क्यों की जा रही है? इन दोनों में अंतर क्या है? लॉजिकल प्रश्न है कि नहीं? कि भाई जानने वाला भी मैं और जानने में आने वाला भी मैं, जानने वाला ज्ञान और जानने में आने वाला ज्ञेय, ये दोनों मैं ही हूं। तो फिर अब प्रश्न ये है कि इन दो आत्माओं में अंतर क्या है? आप समझ रहे हैं क्या? उत्तर देखिए। अरे भाई, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जानने वाला आत्मा की चर्चा की गई। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन मतलब क्या? पहला अधिकार। कौन सा? पहली गाथा से लेकर 92 नंबर की गाथा तक, ठीक है। उसमें 4 अंतराधिकार थे: सुख अधिकार, शुभ परिणाम अधिकार, केवल ज्ञान अधिकार और केवल सुख अधिकार। तो कह रहे कि ये सब बातें आ गई। तो वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन था। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यह भगवान कहा गया। हाँ, अरे भाई, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जानने वाले आत्मा की चर्चा हो गई और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जानने में आने वाले आत्मा की चर्चा की जा रही है। वस्तुतः बात यह है कि यह आत्मा जानने वाला है, ऐसा हमें जानना है। इतनी सारी चर्चा अपन क्यों कर रहे हैं? मैं जानन हारा हूं ये नक्की करने के लिए। हाँ, मैं पूर्ण हूं। लोग पर ज्ञेय को जानते जानते मैं स्वयं को भी जानने की ताकत रखता हूं, ये है। और मैं स्वयं भी मेरे जानने में आ सकता हूं। दो, समझ में आ रहा है क्या? स्वयं को जानने की ताकत रखता हूं और मैं स्वयं के जानने में आ सकता हूं। जान सकता हूं ये ज्ञान, जानने में आ सकता हूं ये प्रमेयत्व गुण। ठीक है, देखो, यह भगवान आत्मा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जानने वाला तत्व के रूप में उपस्थित है पहले अधिकार में, एवं ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जानने में आने वाले तत्व के रूप में उपस्थित है। चूंकि इस आत्मा का स्वभाव जानना है, जानने में जो आत्मा आ रहा है वह आत्मा भी जानने के स्वभाव वाला तत्व है। अंत में उसे जानने वाले के रूप में ही जाना जाएगा, क्योंकि इसमें जानने का गुण विद्यमान है। कह रहे ये दो आत्मा है ना, ऐसा होते हुए भी जो जानने में आ रहा है वो भी जानने वाला है। क्या कहा? जो जानने में आ रहा है वो भी जानने वाला है। ठीक है, अतः उसे जानने वाले के रूप में ही जाना जाएगा, क्योंकि इसमें जानने का गुण विद्यमान है। तो दो गुण है, लेकिन हम कौन से गुण को हाईलाइट कर रहे हैं? जानने वाले गुण को हाईलाइट कर रहे हैं। जानने में आने वाला गुण भी उसी आत्मा में है और जानने वाला आत्मा भी वही है। समझ में आ रहा है क्या? तो दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है, लेकिन दो गुणों की अपेक्षा से दो आत्मा खड़े किए। एक जानने की तरफ से ज्ञान तत्व और एक जानने में आने की तरफ से ज्ञेय तत्व। समझ में आ रहा है? अब यहाँ विशेष समझने की बात यह है कि आचार्य देव ने जब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार शुरू किया था, उसके प्रारंभ में पर्याय मूढ़ ही पर समय ऐसा कहा था। याद है सबको?
पज्जय मूढ़ा ही पर समया। देखो पहली ही गाथा थी गे तत्व प्रज्ञापनाधिकार की, क्या थी? देखो, अथो खलु दौवमो दौवाणी गुणपगाणी भणी दाणी तेहिं पुणा पज्जाया मतपूर्ण पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्याय में मूढ़ है वह पर समय है, और पर्याय में मूढ़ है मतलब आपने अगर टीका गौर किया होगा तो वहां पर जो एक क्षेत्रावगाहरूप परिणाम हुआ है शरीर के साथ में, अर्थात असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो स्थित हुआ है उसी में मस्त हुआ है, उसी में लीन हुआ है, अपनी खबर नहीं है, ऐसे जीव को पर्याय मूढ़ कह दिया है। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो, तो पर्याय मूढ़ ही पर समय है ऐसा कहा चालू किया था गे तत्व प्रज्ञापन का स्टार्टिंग में, उस बात को भूलना नहीं आपको। अब देखो आगे, उसके बाद की गाथाओं और उनकी टीका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर पर्याय के नाम पर असमान जातीय द्रव्य पर्याय की चर्चा है। यहाँ पर मतलब वहां पर 93 गाथा के पास में, ठीक है। इस बात की विस्तृत चर्चा पहले ही हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पुनः आचार्य देव फिर से यहाँ पुनः आचार्य देव मनुष्य, देव, नारकी आदि को व्यवहार जीव कहकर उसी असमान जातीय द्रव्य पर्याय की मुख्यता से बात कर रहे हैं। ओके, फिर से शरीर के आश्रित देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच ये खड़ा कर रहे हैं। ओके, और असमान जातीय द्रव्य पर्याय को खड़ा कर रहे हैं। क्यों खड़ा करना है? क्योंकि अभी फिर से गे तत्व दिखाना है। और सुनिए, गे तत्व है ना वो छुपा हुआ है, डायरेक्टली प्रकट नहीं है। देखो और एक बात, हमने नए पढ़े थे, आपको याद होगा नए। पहला नए क्या था? सारे विश्व को अपना कह रहा था। वैसे नयों का प्रयोजन क्या था? पेज नंबर 238 है, 238, 238 पेज पर है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने नए पढ़े, नयों का, 8 नयों का प्रयोजन क्या था? कौन बताएगा? यस, मूल प्रयोजन आत्मा को जानना था, अपने जीव को जानना था, बराबर। तो पहले नए ने आत्मा दिखाया कि नहीं दिखाया? प्रश्न है, पहले नए ने आत्मा दिखाया कि नहीं दिखाया? और दिखाया तो कैसा दिखाया? बोलो, सरल है बातें। नहीं 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 नहीं, पहले नए ने आत्मा दिखाया है, ये सभी मैं हूं, समझ में आया? ये समोशरण की रचना हो रही है, तो ये तीर्थंकर का समोशरण है, ऐसा दिखाया। तो दिखाया ना, तीर्थंकर का समोशरण दिखाया, तो द्रव्यों का अभेद करके वहां पर कथन किया, तो दिखाया है, वहां पर आत्मा ही दिखाया है। अब दूसरे नए ने दिखाया आत्मा, बिल्कुल दिखाया, ये शरीर वाला आत्मा, ये चिंटी, ये आत्मा है, ये इसमें असंख्या जीव है। ये अपन कैसे कह रहे? शरीर दिख रहा है, अपन उसको आत्मा कह रहे कि नहीं कह रहे? तो ये कहने का प्रयोजन, तो यहाँ पर भी आत्मा ही दिखाया दूसरे नए में, फिर तीसरे नए में भी आत्मा ही दिखाया। ये राग द्वेष जहां पर पाए जा रहे हैं वो आत्मा है। चौथे नए में भी जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है वो आत्मा है, ऐसा आत्मा ही दिखा रहे थे।
आप देखोगे तो आठों नयों के माध्यम से आत्मा ही दिखाया गया है, आठों नयों के माध्यम से। हाँ, तो अब मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? या असमान जातीय द्रव्य पर्याय में आत्मा दिखा रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं क्या? तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय फिर से खड़ी किए, अर्थात इनका प्रयोजन क्या है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय वो भी ज्ञेय है, लेकिन उसमें छिपी हुई एक चैतन्य वस्तु वो भी ज्ञेय रूप में वहां पर ही बैठी है। तो दोनों को देखकर उसमें से अपनी वस्तु खींच कर निकालनी, बाजू को पृथक करनी है। ऐसा अलग करके आत्मा नहीं मिलेगा। इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही बैठा हुआ आत्मा खोजना पड़ेगा। ये कला है, समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए ये सारा आयाम, इतना उद्यम चल रहा जो है वो इसके लिए कि इस मिलावट में हमको आत्मा ढूंढना है। बहुत बड़ा कार्य है। हाँ, देखो कहाँ गए? एक मिनट। उसके बाद की गाथा कहाँ गया? बराबर है ना? पज्जय मुड़ाई पर समय, ऐसा कहा था उसके। हाँ, इसके बाद यह पुनः आचार्य देव मनुष्य देव नारकी आदि को व्यवहार जीव कहकर उसी असमान जातीय द्रव्य पर्याय की मुख्यता से बात कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीव में जीव और अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड शामिल है। यहाँ पर एक मनुष्य अवस्था खड़ी की है। मनुष्य अवस्था में क्या कह रहे हैं? अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड एक और एक आत्मा, ऐसे कुल मिलकर अनंत पदार्थ है। ठीक है, जिसमें पुद्गल के पास शेयर है अनंत का और मेरा शेयर है एक का। समझ में आ रहा है? एक। अभी ये एक शेयर वाला जो पदार्थ है वो स्वयं का तो मालिक बना ही बना है, प्लस उस पुद्गल का भी मालिक ये बन के बैठा है। ये यहां पर दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मेरे पास एक शेयर है मारुति का और मैं कह दूं कि मैं मारुति का मालिक हूं। बात गलत है या सही है? किसी अपेक्षा से सही है, लेकिन मैं यदि मारुति के गेट पर जाऊं तो मुझे अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? मुझे वहां से हकार देंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो एक शेयर मतलब क्या मालिक हुआ ऐसा नहीं। जिसके पास बहुभाग है वो मालकियत बता सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि असमान जातीय द्रव्य पर्याय में अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, वो शरीर प्लस ये चेतन पदार्थ की आत्मा, ऐसे सब मिलकर ये अवस्था अपने सामने प्रस्तुत है। उसमें से मुझे अपना जीव पृथक करके देखना है। मुझे वो शरीर देखना नहीं। शरीर तो ज्ञेय है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो ज्ञेय मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। बट उसी में बैठा हुआ एक चेतन पदार्थ है, वो भी ज्ञेय है, उसको मुझे जानना है और मूल प्रयोजन मेरा उसको जानने का है। क्योंकि ज्ञेय अपना आत्मा ज्ञान तत्व के साथ साथ ज्ञेय तत्व भी है। ये बात स्टार्टिंग में बता रहे थे। तो अब मुझे वो ज्ञान तत्व के साथ साथ वो ज्ञेय तत्व को मुझे ढूंढकर बाजू को करना है। शरीर को देख लिया और शरीर दिख गया, ज्ञेय तत्व खत्म हो गई बात। बट उसमें छिपा हुआ मेरा आत्मा भी ज्ञेय तत्व है। उस ज्ञेय तत्व को अब यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, आगे इस प्रकार इस संपूर्ण प्रकरण में देह देवल में विराजमान देह से भिन्न भगवान आत्मा की चर्चा है। आ रही क्या बात? देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, ये ठीक है। ध्यान रहे, प्रमेयत्व गुण से संपन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को पर ज्ञेय से ही भिन्न जानना है, स्वज्ञेय रूप निजात्मा से नहीं। क्या कह रहे हैं? प्रमेयत्व गुण से संपन्न अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसको पर ज्ञेय से ही भिन्न जानना है, स्वज्ञेय रूप निजात्मा से नहीं। अर्थात ज्ञेय होने वाले पदार्थ दो है। यहां पर अपन इस प्रकार लेंगे
एक मेरा आत्मा भी ज्ञेय है और एक समस्त लोक भी ज्ञेय है। लोक में मैंने शरीर आदि पदार्थों के साथ में सब कुछ ले लिया। तो कह रहे ये शरीर आदि पदार्थ जो है ना, ये ज्ञेय होते हुए भी इनमें परत्व स्थापित करना है। लेकिन मेरा आत्मा जो ज्ञेय रूप भाषित हो रहा है, जानने में आ रहा है, ज्ञायक ज्ञेय रूप जानने में आया। कहाँ की बात है? ज्ञायक ज्ञेय रूप से जानने में आया। किसी को याद है? छठवीं गाथा की टीका में ज्ञायक ज्ञेय रूप से जानने में आया। कहने की छठवीं गाथा समय सार, कहने की बात इतनी ही है कि ज्ञायक ज्ञेय रूप से जानने में आ रहा है। ये यहाँ पर भी वही बात आ रही है। ये भेद विज्ञान का प्रकरण चलने वाला है। ठीक है, हाँ जी। ध्यान रहे, प्रमेयत्व गुण से संपन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को परज्ञेयों से ही भिन्न जानना है, स्वज्ञेय रूप से निजात्मा से नहीं। मैं भी एक ज्ञेय हूं, लेकिन स्वज्ञेय हूं, बाकी शरीर आदि परज्ञेय है। आप पकड़ रहे अभी इतनी बार अपने आत्मा में दो भेद करना, ज्ञायक और स्वज्ञेय। शब्दों के ऊपर गौर करना, ज्ञायक और स्वज्ञेय। साथ साथ और एक चीज खड़ी करनी तो कर दीजिए, क्या? परज्ञेय। तो ज्ञायक, स्वज्ञेय, परज्ञेय। यह परज्ञेय की बात तो स्पष्ट है, ये मैं हूं नहीं। हमने सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से अब ये पुद्गल की जाति प्रजाति सब देख लिए। मेरी जाति वाला नहीं, ये नक्की हो गया। तो ये परज्ञेय रूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मेरे काम का नहीं, मैं उसका स्वामी नहीं, इसके कारण मेरा अस्तित्व नहीं, और उस मेरे कारण इसका अस्तित्व नहीं। ओके, तो परज्ञेय हो गया, उसकी फाइल क्लोज। अब स्वज्ञेय की बात कर रहे हैं। स्वज्ञेय परज्ञेय के समान छोड़ने योग्य नहीं है, स्वज्ञेय को ग्रहण करने योग्य है, उसका त्याग नहीं करना है। यहां पर यह समझा रहे। देखो फिर से ध्यान रहे, प्रमेयत्व गुण से संपन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को परज्ञेयों से ही भिन्न जानना है। फिर से ध्यान रहे, प्रमेयत्व गुण से संपन्न आत्मा। प्रमेयत्व गुण से संपन्न आत्मा मतलब क्या? प्रमेयत्व गुण क्या करने वाला है? ये प्रमेयत्व गुण मेरे ज्ञान का ज्ञेय स्वयं बनने वाला है। पकड़ में आ रहा है क्या? मतलब मैं ही मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन रहा हूं। दो बातें फिर से, मैं और मेरा ज्ञान। ठीक है, मैं और मेरा ज्ञान, तो मैं ही मेरे ज्ञान में ज्ञेय रूप से भाषित होने वाला हूं, जानने में आने वाला हूं, प्रकट होने वाला हूं। ठीक है, और देखो समय सार में 18वीं गाथा, अबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। तो ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मतलब क्या? भगवान अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आ रहा है मतलब क्या? कौन बताएगा? अनुभव मतलब ज्ञेय रूप से जानने में आ रहा है। यहां की अपेक्षा लगानी थी। ठीक है, जानने में आ ही रहा है, ज्ञेय प्रकार से जानने में आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। हाँ देखो फिर से ध्यान रहे, प्रमेयत्व गुण से संपन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को परज्ञेयों से ही भिन्न जानना है, स्वज्ञेय रूप निजात्मा से नहीं। हाँ, जो 3 काल में कम से कम 4 प्राणों से जो 3 कालों में कम से कम 4 प्राणों से जीवे, वह व्यवहार जीव है। इंद्रिय बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 4 प्राण है।
हाँ, द्रव्य संग्रह की कोई गाथा किसी को याद आ रही है? तिक्काले चदुपाना इंद्रिय बलमावाण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दो चेतना जस। निश्चय नय से ये चेतना प्राण से जीता है, व्यवहार नय से वह चार प्राणों से जीता है। यही बात आ रही क्या? देखो फिर से ये तीन काल में कम से कम चार प्राणों से जीवे वो व्यवहार जीव, और इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये चार प्राण है। और निश्चय प्राण क्या है? आगे देखो, इंद्रियों में नहीं, आगे एकदम आगे देने वाले, अभी तक उसी का विश्लेषण चल रहा है। इंद्रियों में पांचों इंद्रिया और बल में तीन बल शामिल हुए। पांच इंद्रिया मतलब क्या? ये स्पर्श आदि पांच इंद्रिया, और बल में तीन बल मतलब कौन से बल हो गए? मन, वचन, काय। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए। क्या हो गए? आगे, तथा आयु व श्वासोच्छ्वास, इन चार प्राणों से जीता है। सो जीव है से तात्पर्य यह है कि जो 10 प्राणों से जीता है वह जीव है। आगे, ये 10 प्राण देह के ही अंग है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिया, तथा मन, वचन, काय, ये 3 बल, तथा श्वासोच्छ्वास, ये सब देह के ही अंग है। आहा, श्वासोच्छ्वास भी देह के अंग है। देह और आत्मा के सुनिश्चित काल के संयोग का नाम आयु होने से आयु भी देह में शामिल है। इस प्रकार जो देह और आत्मा की मिली हुई असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, उसका नाम व्यवहार जीव है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। यहाँ पर 10 प्राण बताए हैं, द्रव्य संग्रह में व्यवहार प्राण किसको कहा है? कौन बताएगा? व्यवहार प्राण किसको? निश्चय प्राण तो चेतना प्राण बताया, व्यवहार प्राण किसको कहा है? 10 प्राणों को धारण करने की शक्ति वाले को वहां पर व्यवहार प्राण कहा है क्या? थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। 10 प्राणों को धारण करने की शक्ति, उस शक्ति को व्यवहार प्राण कहा है। ये द्रव्य प्राण जो है, ठीक है, ये है, और उपचार से उनको व्यवहार प्राण कहा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन सत्यार्थ रूप से जीव को जीव में ही घटित करना है तो तीसरे नहीं का। देखो यदि 10 प्राणों से जीता ये कहना है तो 5 इंद्रिया ये सब क्या कहा तो दूसरे नए का विषय बन गया। और अभी मैंने जो कहा कि वो व्यवहार प्राण जो है, अर्थात 10 प्राणों को धारण करने की शक्ति, वो योग्यता, वो तीसरे नए का विषय है। और चेतना प्राण से जीता है, वो चौथे नए का विषय है या 8वें नए का विषय है। आप जैसा लगाओ, भेद या अभेद से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? व्यवहार प्राण किस अपेक्षा से घटित करे? एक तो दूसरे नए का भी विषय बन रहा है, तीसरे नए का भी विषय बन रहा है। ठीक है, ये कितने जन समझ रहे हैं इस बात को, या हवा में जा रही है ये बात? सरल बातें हैं, मतलब चर्चा आई हुई है, मैं अपेक्षा रख रहा हूं। फिर भी किसी को कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं, है ना? आगे, स्वपर को जानने की अनंत शक्ति जिसमें विद्यमान है, किसको समझ में आया ये तीसरे नए का विषय और दूसरे नए का विषय कैसे घटित किया? दूसरे नए का विषय कैसे लगाया और तीसरे नए का विषय कैसे लगाया, ये बताइए।
बराबर। देखो देखो देखो, भाव प्राण के दो भेद कीजिए, एक निश्चय प्राण और एक व्यवहार प्राण, ठीक है। और एक अलग से द्रव्य प्राण अलग ही ले लीजिए। क्या कहा? भाव प्राण के दो भेद कीजिए, निश्चय प्राण, व्यवहार प्राण। जीव की ही ऐसी सामर्थ्य है कि वो 10 प्राण मतलब श्वासोश्वास करना है। अभी श्वासोश्वास प्राण क्या है और श्वासोश्वास क्या है? सीधी सी बात है, श्वासोश्वास प्राण और श्वासोश्वास अलग है। श्वासोश्वास ये पौद्गलिक चीज, और श्वासोश्वास प्राण ये जीव का अपना भाव है, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता है। आप समझ रहे हैं क्या? वैसे ही 5 इंद्रिया लेना, वैसे ही मन वचन काय प्राण लेना, ये जीव का अपना प्राण अलग और वे द्रव्य प्राण अलग। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो ये अपना प्राण अलग मतलब वो शक्ति, ऐसी शरीर के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाने की शक्ति, या वैसा भाव, वैसा ताकत द्रव्यों को, पुद्गलों को ग्रहण करने की उसकी ताकत, वो उसको भाव प्राण कह रहे हैं। और वे पुद्गल जो ग्रहण हो रहे हैं वो तो साक्षात द्रव्य प्राण ही है, ऐसा मुझे कहना था, ठीक है। तो शरीर यहां आया ना, जैसे आयु है, आयु जिसके कारण शरीर और आत्मा किसी विशिष्ट काल के लिए बने रहते हैं एक साथ, तो वो आयु को उन्होंने द्रव्य प्राण में डाल दिया। आयु अपने आप में कर्म है, श्वासोश्वास भी कर्म है, समझ में आ रहा है? मतलब श्वासोश्वास कर्म है कि नहीं है? उच्छ्वास नाम कर्म है कि नहीं? तो ये श्वासोश्वास है, वहां पर कर्म रूपी है, लेकिन वैसी योग्यता भी धारण करने वाला जीव का कोई ना कोई परिणाम होना चाहिए, उसको अपन भाव प्राण, अशुद्ध भाव प्राण ले लो। आप अशुद्ध भाव प्राण ले लीजिए। जैसे आपको याद होगा, एक है शुद्ध जीवत्व और एक है अशुद्ध जीवत्व। याद है क्या? याद है ये बात? शुद्ध जीवत्व वो पारिणामिक भाव है, अशुद्ध जीवत्व ये पारिणामिक भाव होते हुए भी शुद्ध पारिणामिक भाव नहीं है। ये अशुद्ध आश्रय करने योग्य नहीं है। अशुद्ध जीवत्व आश्रय करने योग्य नहीं है, लेकिन शुद्ध जीवत्व आश्रय करने योग्य है। ये थोड़ा सा अंतर है, आपको याद होगा तो ठीक है, लेकिन ये क्लियरिटी आनी चाहिए ये बात की। हाँ जी, ओके। स्वपर को जानने की अनंत शक्ति जिसमें विद्यमान है उसका नाम निश्चय जीव है। अब आ गया, स्वपर को जानने की अनंत शक्ति जिसमें विद्यमान है उसका नाम निश्चय जीव है, तथा जो देह और आत्मा की मिली हुई असमान जातीय द्रव्य पर्याय है उसका नाम व्यवहार जीव। ये उसका नाम व्यवहार जीव मतलब जीव 8वें नए का विषय भी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। निश्चय जीव ही कह रहे हैं ना, तो 8वें नए का विषय बताओ। उसका नाम निश्चय जीव, तथा जो देह और आत्मा की मिली हुई असमान जाति द्रव्य पर्याय है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली ये दूसरे नए का ही विषय है। प्रैक्टिकली मैंने वो तीसरा नए घटित करके दिखाया, वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा चल रही है ये दूसरे नए की अपेक्षा चर्चा चल रही है, ठीक है। क्योंकि स्पष्ट कह रहे हैं ना, तथा जो देह और आत्मा की मिली हुई असमान जाति द्रव्य पर्याय है उसका नाम व्यवहार जीव है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे नए की चर्चा है, अपन तीसरा नए घटित कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं है, बट यहाँ पर जो चर्चा चली वो भी मैंने क्लियर कर दिया। 10 प्राणों से भेद विज्ञान के माध्यम से आचार्य देव मनुष्यादि पर्याय रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के बीच में विभाजन रेखा खींचना चाहते हैं। विभाजन रेखा खींचना चाहते हैं मतलब भेद विज्ञान करना चाहते हैं। क्या आपको याद है एक गाथा, भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल के गाथा नहीं श्लोक है आत्मख्याति का। भेद विज्ञानतः सिद्धा
सिद्धाये किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धाये किल केचन। क्या है अर्थ है इसका? आज तक जितने भी जीव मुक्त हुए हैं, क्या है वे सब भेद विज्ञान के बल पर हो रहे हैं। अब मैं एक बात आगे, एक कदम, हो रहे हैं और आगे होंगे, ये सभी भेद विज्ञान के बल पर होने वाले हैं। ओके? और जितने भी जीव संसार में अटके हैं, भटके हैं, दो बातें कर रहा हूं, अटक गए हैं या भटक गए हैं, ये सभी भेद विज्ञान के अभाव में हो गए हैं। देखो, एक घाव दो टुकड़े, मतलब हमारे संसारीपने का कारण क्या? एक इतना ही प्रश्न पूछा तो कह रहे हैं भेद विज्ञान का अभाव। नहीं साहब, मैं बहुत दिन भर धर्म करता हूं। अरे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें लगता है इसलिए धर्म है, ऐसा नहीं। वस्तु स्वरूप के अनुसार ये धर्म है कि नहीं, उसकी बात चलती है। यदि वस्तु स्वरूप के अनुसार तू स्व को स्वरूप देख रहा है और उसी में जम रहा है, रम रहा है, तो वो धर्म है। लेकिन तू वस्तु स्वरूप के अनुसार स्व को स्व कहते हुए भी मान नहीं रहा है, पर को ही स्व मान रहा है, या पर का कर्ता स्वयं को मान रहा है, तो तू भ्रम में है, तू अज्ञानता है। और ये भ्रम इतना खतरनाक है। देखो, एक दो प्रकार के अज्ञानी, एक अज्ञानी वो है जो स्वीकार कर रहा है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं पर द्रव्य का कर्ता स्वयं को मान रहा हूं। लेकिन एक अज्ञानी ऐसा है कि उस थोड़ा पढ़ा लिखा अज्ञानी, कि वो कह रहा है कि पर द्रव्य मेरा नहीं, मैं पर द्रव्य का नहीं, पर द्रव्य मुझे सुख देता नहीं, पर द्रव्य को मैं दुखी करता नहीं, सब बातें कह रहा है। लेकिन अभिप्राय में पर द्रव्य का कर्तृत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये अज्ञानता बहुत घातक है। क्यों? ये भ्रम जनित है, डिलेमा है इसको, कि मैं करता नहीं हूं, ये कहता हुआ भी करता बन रहा है और उसको खबर नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो पर का कर्ता बन रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इसको खबर ही नहीं है कि मैं पर का कर्ता बन रहा हूं। और तो पढ़ा लिखा अज्ञानी है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए वो ज्ञान वो ज्यादा कार्यकारी है जो मुझे स्वभाव की तरफ झुका है, जो मेरे भ्रांतियों को तोड़ दे। जहां पर भ्रांति खड़ी हुई है वो ज्ञान भी घातक है, घातक। तो फिर किसी को कोई तर्क करे, मोर नॉलेज इज डेंजरस, तो मैं जानना बंद कर देता हूं, ज्यादा स्वाध्याय करना बंद कर देता हूं, ये भी गलत। समझ में आ रहा है क्या? तो अब भी कह रहे हैं कि जानने में, ज्यादा जानने में तकलीफ, अब कह रहे हो कि जानना पड़ेगा। हम क्या समझे? अरे यथार्थ रूप से जानना ये तुम्हारा काम है, अर्थात निरंतर परीक्षक बुद्धि से तुम जानते रहोगे तो ही काम होगा। मतलब कह रहे हैं, हमने इतनी जिन वचनों को सुना, जिन वचनों को सुनकर जिन वचन का प्रयोजन था आत्मा की प्राप्ति, क्या मुझे आत्मा की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। तो मैंने जिन वचनों किस प्रकार से सुना? आत्मा की प्राप्ति करनी है इस भाव से सुना, श्रोता बन के सुना, वक्ता बन के सुनाया, कैसे सुनाया? तो कह रहे यदि श्रोता, वक्ता या सुनने के लिए कान से सुना ऐसा तू कहेगा, या आंखों से देखा ऐसा तू कहेगा, तो तू पर द्रव्य के आश्रित होकर ये सब कार्य कर रहा है और तुझे जिनवाणी समझ में नहीं आई है। जब तक तू ज्ञाता बन के जिन वचनों को नहीं सुनता है तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। ठीक है? ज्ञाता बनना है। भले वक्ता यहाँ पर बैठा है, उसको भी ज्ञाता ही बनना है, और वहां पर श्रोता बैठे हैं, उनको भी ज्ञाता बनना है। वक्ता यदि बोलने का मतलब प्रवचन के को डिलीवर करने का कर्ता बनता है, वो भी अज्ञानी। श्रोता यदि प्रवचन को ग्रहण करने का कर्ता बन रहा है, वो भी अज्ञानी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसने इंद्रियों को अवलंबन लेकर इंद्रियों का स्वामी बना ही बना है।
इंद्रियों के बिना मैं जान सकता हूं, इस कल्पना से परे है। आज मैं हमारी माता जी को थोड़ा सा नए भी समझा रहा था। हमारा थोड़ा सा भी नए चल रहा है, तो मैं जैसे ही कहने लगता हूं तो उनको नोट्स बनाने का भाव हो रहा है, तो नोट्स बनाने के लिए रुको रुको मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रही हूं ऐसा। मैंने कहा ऐसा नहीं, तुम पहले अपने धारणा में बिठाओ। हो सकता है कि तुम आधा क्या 90% भूल जाओ, लेकिन तुम पहले विषय को ग्रहण करने की भावना रखो। यदि मान लो अपने कान नहीं होते तो हम विषय को कैसे ग्रहण कर पाते? एक, मान लो हमने जो लिखा है वो हम पढ़ नहीं पाते, आंख नहीं होती, तो हम कैसे जिनवानी को समझ पाते? कहने की बात इतनी है कि तुम इंद्रिय के अधीन होकर समझने की कोशिश मत करो। जो सर्वोत्कृष्ट अपने पास में उपलब्ध है वो कान के माध्यम से अभी तुम ग्रहण करो। विषय को जितना ग्रहण करोगे उतना काम बढ़ेगा मतलब बनेगा। उसी प्रकार हम भी कौन से प्रयोजन से बैठे हैं? अपने आत्मा को समझना है, इस प्रयोजन से बैठे हैं, अर्थात ज्ञाता बनने की, ज्ञाता कैसा होता है ये समझने की दृष्टि से बैठे हैं। तो शाबाश, आचार्य देव कह रहे शाबाश, वेरी गुड। हम भी यही चाहते कि तुम ज्ञाता बन के बैठो। यदि तुम श्रोता बन के बैठोगे या कान से सुनने वाला या आंखों से देखने वाला ऐसे बैठोगे तो तुम अपने आप द्रव्य मतलब स्वयं को पर्याय वाला ही मान रहे हो, तुम पर्याय में मूढ़ हो, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार इस ज्ञान ये हो गया ना, हाँ हो गया। विभाजन रेखा खींचना चाहते हैं, मतलब पृथक करना चाहते हैं। और एक गाथा थी, कौन सी गाथा थी? एक भेद विज्ञान की गाथा थी। जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। इस समझ में आया कि यहाँ पर भी क्या कह रहे? पृथकता ही की है, प्रज्ञा छैनी के द्वारा पृथकता की है। यहाँ पर ज्ञान के अधिकार के माध्यम से भी एक भेद डाला जाने वाला है, और वो भेद भी प्रज्ञा छैनी के माध्यम से ही डाला जाने वाला है। प्रज्ञा छैनी के माध्यम से क्या होने वाला है? शरीर पृथक पड़ने वाला है, लेकिन ज्ञेय रूप आत्मा पृथक नहीं पड़ने वाला है, वो निज रूप भाषित होने वाला है। आप पकड़ रहे हैं क्या? दो गे है कि नहीं? एक पर गे आणि एक स्वगे, राइट? तो जो पर गे है ना वो पृथक पड़ने वाला है, मतलब गेयों में ही भेद करना है, गेयों में भेद करना है। पर गे बाहर पड़ेगा और स्वगे ग्रहण होगा। तो ये प्रज्ञा छैनी के द्वारा ही काम होने वाला है, यही विभाजन हो रहा है। आप पकड़ रहे, मतलब ये अभी आगे का विषय क्या चलने वाला है, ये इसका एक भूमिका बनी है। अभी तक गाथा चालू होनी है, लेकिन भूमिका आप पकड़ रहे हैं ना, क्या करना है इसको। ये इतना जरूरत क्यों पड़ा, मतलब लेखक को भी इतनी जरूरत, इतनी मेहनत क्यों की लेखक ने? क्योंकि गाथा आ रही है, पढ़ी जा रही है, प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, तो लेखक को लगा कि यहाँ पर पहले समझाया जाए, भाई तू अब क्या करने वाला है। ये आचार्य देव की थॉट प्रोसेस क्या है, ये अधिकार लिखने के पीछे, तो ये समझा जाए। क्योंकि ज्ञान तत्व दिखाया, ये तत्व दिखाया, अब काम हो जाना चाहिए था, काम नहीं हुआ है। ये आचार्य देव भली भांति समझ रहे, इसलिए लेखक ने भी लिख दिया, भाई ले लो, ये प्रयोजन क्या है, ये ज्ञान के विशेष अधिकार लिखने का। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान गे विभाग मतलब क्या? ज्ञाता मैं, गे मेरा स्वगे मैं, एंड
परगे पर, तो ये स्वगे और परगे में भेद करना है। याद रखना, स्वगे और परगे में भेद करने के लिए ये अधिकार लिखा जा रहा है। ज्ञाता और गे में भेद नहीं करना है, स्वगे और परगे में भेद करने के लिए यह अधिकार है। और इसके लिए भी प्रज्ञा छयनी की जरूरत है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? देखो आचार्य देव हमको किस दिशा में लेके जा रहे हैं ना, उसी दिशा में चलना। आपको क्या लग रहा है उसके अनुसार नहीं चलना, ठीक है? देखो इस प्रकार ज्ञान गे विभाग अधिकार भगवान आत्मा को मनुष्य आदि पर्याय रूप व्यवहार जीव से विभक्त करने वाला अधिकार है। अब सर्वप्रथम आत्मा को पर से अत्यंत विभक्त करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु का विचार करते हैं। व्यवहार जीवत्व क्या है? फिर से आचार्य देव वो व्यवहार जीवत्व समझा रहे हैं, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। सपदे सपदे से हिम समग्गो लोगो अट्ठे हिम निठिदो निच्चा जो तम जान दी जीवो पान च दुक्का भी संबद्धो सप्रदेश पदार्थ निष्ठित लोकशास्त्र सप्रदेश पदार्थ निष्ठित लोक शाश्वत जानिए जो उसे जाने जीव वह चतु प्राण से संयुक्त है। देखो वो गाथा में प्राकृत में पान चदुक्का भी संबद्धो, पान मतलब प्राण, चदुक्का चार, संबद्धो चार प्राण से संयुक्त। कौन? वो जीव। जानो, समझ में आ रहा है क्या? जीव को चार प्राण से संयुक्त जानो। कैसे जानो? ऊपर देखो अभी। सपदे से हिम समग्गो, सप्रदेशी सभी, अट्ठेहिम पदार्थ, लोगो लोक में, निठिदो निच्चा बराबर, नित्य, निष्ठित, निष्ठित है, निष्ठित। निठिदो मतलब निष्ठित। अभी निष्ठित मतलब क्या? अरे व्यवस्थित है, व्यवस्थित, सुनिश्चित। समझ में आया? तो कह रहे हैं सप्रदेश से युक्त ये पदार्थ लोक में निष्ठित है, नित्य है। अब एक प्रश्न, सप्रदेश का अर्थ क्या लेना? कौन बता सकता है? सरल अर्थ तो एक हो सकता है, लेकिन विशेष अर्थ मुझे करना है। आप में से कोई? हाँ बोल। नहीं ना, छह द्रव्यों की बात चल रही है। तिर्यंच प्रदेश नहीं, तिर्यक प्रचय कहना, तिर्यक प्रचय। आपने शब्द क्या कहा अभी? मैंने ठीक से सुना नहीं, लेकिन तिर्यक प्रचय कहना। बट यहां पर 5 द्रव्यों की नहीं, 6 द्रव्यों की चर्चा है। पहली बात तो 6 द्रव्य, लोक में 6 द्रव्य है ना, तो सप्रदेशी 6 द्रव्य है, ये कह रहे हैं अभी। अब बताइए ऐसा कैसे? इसलिए तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, कोई सरल प्रश्न थोड़ी था। सप्रदेशी का अर्थ क्या है? अरे लेकिन काल द्रव्य एक प्रदेशी है ना, तो असंख्यात प्रदेशी कैसे कह रहे हैं आप? सबके अपने अपने प्रदेश है, ये एक आंसर हो गया, करेक्ट, बहुत अच्छा। और डिराइव इंप्लाइड मीनिंग क्या हो सकता है? प्रत्येक द्रव्य अपने अपने प्रदेश में, वेरी गुड। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में व्यवस्थित है, निष्ठित है, वो अपने प्रदेश के बाहर निकलता ही नहीं। अर्थात
द्रव्य का अपना घर है। समझ में आया क्या? अपना घर है कहकर चतुष्टयात्मक भी कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सप्रदेशी प्रदेश की तरफ से ही बात करो तो सब अपने में ही बैठे, अपने बाहर कोई गया ही नहीं है। समय सार तीसरी गाथा की टीका। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्या है? प्रत्येक द्रव्य जगत का उपकार करता है। वहां क्या आया था शब्द? नहीं 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 नहीं, वो तो तत्वार सूत्र की 5वें अध्याय की बात है। वहां पर ये बात आ गई कि प्रत्येक जीव अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से जगत का उपकार करता है। वो बात आई थी वहां पर। विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के माध्यम से जगत का उपकार करता है, अर्थात प्रत्येक जीव अपने स्वचतुष्टय में ही रहता है, अपने चतुष्टय के बाहर निकलता ही नहीं है, अर्थात वो अपने बाहर कुछ भी करता नहीं है, करने में समर्थ ही नहीं है। देखो, इतना जबरदस्त तत्व ज्ञान हमको मिला है। मेरा आत्मा मेरे में ही है, मेरे बाहर कुछ कर ही नहीं सकता है। अब हमको बाहर करने का भाव क्यों आता है? समझ में आ रहा है क्या? मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, ऐसा क्यों लगता है? और ये लगना ही हमने अभी तक वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझा नहीं है। ये ठीक है। हाँ, गाथा में आ जाइए पहले, समय तो भागते जा रहा है। सपदे से हिम समग्गो लोगो अट्ठे हिम निठिदाणिचो जो तम जान दी जीवो। जो उसे जानता है, जो उसे जाने वह जीव पाण च दुक्का भी संबद्धो, और ऐसा जीव चतुर प्राण से संयुक्त है। अर्थात देखो, जीव को कहा ढूंढना, ये भी कह रहे हैं। देखो देखो देखो, इसमें नए बताइए मुझे अभी। पाण च दुक्का भी संबद्धो, अर्थात वह जीव चार चतुष प्राणों से युक्त है। बोलो कौन से नए का विषय बना? अपनी चर्चा हो गई, आज स्टार्टिंग में हुई है, लेकिन फिर से अनुपचयित असद्भुत व्यवहार नहीं। बहुत अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अभ्यास करो, थोड़ा सा ना आयाम मतलब फैलाव होना चाहिए अपनी सोच में, थोड़ा उत्साह बढ़ता है। एक चैलेंज खड़ा करो, नहीं तो घसीटा पिसीटा एक द्रव्य अपने सीमा के बाहर नहीं निकलता। हाँ, ये समझ गया, डेली वही बात आ रही है, तो डेली वही बात है तो भोजन कर करके थक गया है ये जीव। तो क्या होता है कि उसको उत्साह ही नहीं रहता, उमंग ही नहीं आती है। तो बारंबार स्वयं को चेताओ कि हाँ, मैं अपने स्वभाव के बाहर निकलता नहीं। मतलब क्या? मैं अपने में ही संतुष्ट हूं, मेरी द्रव्य पर्याय मुझ में ही होती है, मेरे ही आधार से होती है। मुझे किसी के मेरा काम करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। ऐसा प्रत्येक समय में स्वयं को एक इम्पल्स देना, स्वयं को एक प्रोत्साहन देना कि ऐसे अपन अनुभव कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं शरीर वाला जान रहा हूं, पिता पुत्र वाला जान रहा हूं, धन आदि वाला जान रहा हूं, इसके अलावा और क्या जान रहा हूंगा? ऐसा ही जान रहा हूंगा। अर्थात मैं पर द्रव्य में तन्मय हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं पर से जीता हूं, इस मान्यता से युक्त हूं। समझ में आ रहा है? ये हमको स्वयं को एनालिसिस अपनी चलनी ही चाहिए डे टू डे लाइफ में। एक समय के लिए हम नहीं रुकेंगे, बारंबार काम करते समय, खाते समय, पीते समय एक बार तो जागरूक हो जाओ। नहाते समय, कुछ करते समय आप जागृति करो स्वयं के लिए। तो प्रयास ये निरंतर जारी रहे। आगे देखो, सप्रदेश पदार्थों से निश्चित संपूर्ण लोक नित्य है। उसे जो जानता है वह जीव है। आहा, उसे जो जानता है वह जीव है। इसमें आपको क्या समझ में आया? बोलिए। उसे जो जानता है वो जीव है।
ग्रेट, मुझे ये चाहिए था। मुझे लगा कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। हाँ, जीव जानता है, नहीं मैं जानता हूं, ये कहना था। बहुत बढ़िया। देखो ये थॉट प्रोसेस जब भी हम पढ़ रहे हैं ना, मैं आना चाहिए वहां पर। हाँ, जानता है वो जीव होता है, तो थर्ड पर्सन की बात थोड़ी चल रही है, मेरी बात चल रही है। क्यों? मेरा प्रयोजन साधना है यहां पर, किसी और का प्रयोजन नहीं साधना है। हाँ, तो मैं जानने वाला पदार्थ हूं। अब देखो, जो संसार कहा गया भाई, हाँ, जो कि संसार अवस्था में कम से कम 4 प्राणों से संयुक्त होता है। ऐसा जीव कहाँ मिलता है? कह रहे 4 प्राणों से संयुक्त कोई भी पदार्थ देखो, वो जीव मिल जाएगा तुमको। हा, क्या कह रहे हैं? जीव को खोज करो, जीव की खोज। तो जीव की खोज 4 प्राणों से संयुक्त आपको देखना है। जहां जहां आपको 4 प्राणों से संयुक्त दिखाई देगा, वो जीव होगा। चलो, मेरा अगला प्रश्न है, हाँ, प्राण 4 होते हैं या 10 होते हैं? संक्षेप में 4 है और उसको ही विस्तार करेंगे तो 10 होंगे। ओके, ये समझ में आया क्या? प्राण तो प्रैक्टिकली संक्षेप में 4 ही है। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। भैया, ये जो 4 प्राण उसमें द्रव्य प्राण दोनों लेना है? हाँ, अपन लगा सकते हैं ना। यस यस यस, चारों लगा सकते, मतलब दोनों लगा सकते हैं। द्रव्य प्राण, भाव प्राण, और अशुद्ध भाव प्राण की बात चल रही है। निश्चय शुद्ध भाव प्राण तो है ही है। शुद्ध भाव प्राण, अशुद्ध भाव प्राण और द्रव्य प्राण, ये 3 बातें हैं यहां पर। बिल्कुल है। अशुद्ध भाव प्राण के बिना द्रव्य प्राण खड़ा ही नहीं रह सकता, तो है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। तो आत्मा की शक्ति जो द्रव्य प्राणों को ग्रहण करने की सामर्थ्य, वही कहा था ना? वही कह रहे या अलग कह रहा कुछ? हाँ, वही इंद्रादि अपने कार्यरूप प्रवृत्ति। हाँ, इंद्रादि अपने कार्यरूप प्रवृत्ति करे, वो शक्ति बराबर। एक होता है पर्याप्ति, वो अलग चीज, और ये शक्ति है। प्राणों को ग्रहण करने की ताकत, वो सच्चा भाव प्राण है। ओके, और जो द्रव्य है, मतलब जो इंद्रिया है, वो तो द्रव्य प्राण ही है, लेकिन एक इंटरफेस वो कैसे हो गया? तो ये अशुद्ध भाव प्राण के माध्यम से। आज मैं एक नवीन शब्द लगा रहा हूं, वो शक्ति को यह अशुद्ध भाव प्राण कह रहे हैं। अपन ने अशुद्ध जीवत्व भी घटित किया था ना उस समय में। एक शुद्ध जीवत्व था, एक अशुद्ध जीवत्व था। तो अशुद्ध जीवत्व में ऐसी शक्ति होती है कि जब तक वो संसार अवस्था में है, वो ऐसे प्राण धारण करने की सामर्थ्य रखता है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, जो कि संसार अवस्था में कम से कम 4 प्राणों से संयुक्त होता है। तात्पर्य यह है कि सप्रदेशी 6 द्रव्यों के समुदाय रूप इस लोक में जानने वाला द्रव्य एकमात्र जीव है, अर्थात मैं हूं, और शेष द्रव्य अजीव है। मेरी संपत्ति को दिखा रहे हैं, मैं जाननहारा हूं। इसका मतलब क्या मालूम है आपको? सब कुछ जानने की ताकत मेरे में है। एक, ये जानू और ये नहीं जानू, ऐसा भेद करने की जरूरत नहीं। 2, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन जो भी जानू, यथार्थ रूप से जानू, ये भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रखी है। देखो, हाँ, अभी कहा ना, सब कुछ जानने की ताकत है। तो मैं गलत जाना तो क्या तकलीफ है? गलत जानने के बाद में तुम्हें अगर राग द्वेष हो गया है, तो तुमने सही प्रकार से नहीं जाना तो है, लेकिन सही प्रकार से नहीं जाना। हमारा प्रयोजन सही प्रकार से जानने का है, इसलिए ये ज्ञान के विभाग अधिकार। तुम गलत प्रकार से जानोगे तो जान तो लिया, अर्थात तुम हो ये भी सिद्ध हो गया, लेकिन तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई ना। प्रयोजन की सिद्धि मतलब
तुम्हारा प्रयोजन सुखी होना है। तुम सुखी हुए क्या ऐसे जानने में? नहीं हुए। इसका मतलब तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। जानना ये पकड़ में आया। जैसे तीसरे नए का जीव है, वो भी जीव में ही प्राप्त हुआ है और वो विकार भी जीव में ही सिद्ध किया गया है, लेकिन वो जीव प्रयोजनभूत नहीं है, आदर करने योग्य नहीं है, अवलंबन करने योग्य नहीं है। जो अवलंबन करने योग्य है वो शुद्ध जीव है। उसी प्रकार यहां पर भी हमको बता रहे हैं कि जाना, लेकिन जानने का फायदा हुआ नहीं ना। जानने के बाद में तुम्हें अपनी वस्तु का निर्णय होना चाहिए था, तुम्हें राग द्वेष नहीं होना चाहिए था, और वो तो हो गया, इसलिए प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं, कल इस गाथा को आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।